इस्लामिक चरमपंथ की नींव पर खड़ा पाकिस्तान आज अपनी अंतिम सांसें गिनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां सरहद पर पड़ोसी अफगानिस्तान उसे करारा सबक सिखा रहा है, तो वहीं मुल्क के भीतर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आम जनता और बागी आसिम मुनीर की फौज को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। इस चौतरफा बर्बादी के बीच अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से पाकिस्तान के नए विभाजन की पटकथा लिखे जाने की खबरें आ रही हैं। आज पीओके में बगावत का महायुद्ध उमड़ पड़ा है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद, मीरपुर और नीलम वैली तक व्यापारी, छात्र, वकील और सिविलियंस सड़कों पर उतर चुके हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक की अगुवाई में यह आंदोलन अब आर पार की जंग में तब्दील हो चुका है। 27 जुलाई को होने वाले तथा कथित चुनावों से ठीक पहले बेकाबू महंगाई, आसमान छूती बिजली बिल, नागरिक अधिकारों के हनन और अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में पूरी जनता मुनीर सेना के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। जी हां, पाकिस्तान सेना दर्शकों, पुलिस के दमनात्मक रवैये, गोलियों और लाठियों के बावजूद जनता पीछे हटने की तैयारी में नहीं दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने भी पाकिस्तान में मानवाधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स पर हो रहे लगातार वायलेशन पर चिंता जाहिर की है। लेकिन असल सवाल यह है, क्या शहबाज सरकार और जनरल मुनीर इस जनसैलाब के आगे घुटने टेकेंगे या फिर पीओके का यह आक्रोश पाकिस्तान की एक और टुकड़े की नींव रखने जा रहा है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले कंटेंट के जरिए मैं आपको बता दूं कि पूरी खबर क्या है, वो आपको मैं बता देता हूं। जी हां, सबसे पहले ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं कि पूरी खबरें क्या है, पीओके में फिलहाल अभी क्या चल रहा है, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली और तमाम जो रावलाकोट के इलाके वहां पर किस तरह से रकस क्रिएट हुआ है। पीओके में भारी बगावत, मुजफ्फराबाद से नीलम वैली तक ऐतिहासिक प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर जनता उतर आई है, कारोबारी, स्टूडेंट, वकील पाक सेना के खिलाफ एकजुट खड़े हो गए हैं और वो पाक सेना के गो बैक के नारे लगा रहे हैं। आर पार के मूड में जनता दिखाई दे रही है। नेताओं की रिहाई और नागरिक अधिकारों की मांग की जा रही है। बहुत सारे जैक नेताओं को अरेस्ट किया गया है, उनकी रिहाई की मांग जो वहां की वो आवाम कर रही है। मुनीर सेना के अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। करीब करीब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। विभाजन की ओर पाकिस्तान, बलूचिस्तान के बाद अब पीओके। जी हां, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है आपको पता है। बलूचिस्तान को लेकर लगातार वहां पर विद्रोह है और बलूची जो आर्मी है, जो बीएलएस हैं, वो भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन की खबरें भी आ रही हैं। यूएन लगातार इस विषय पर चर्चा भी कर रहा है। 27 जुलाई के चुनावी नाटक से पहले पीओके में तनाव चरम पर पहुंचा है। लाखों लोग सड़कों पर हैं और हर दिन कोई न कोई मासूम, कोई सिविलियन मारा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत मुश्किल का ये वक्त है, क्योंकि वो वहां के रकस, वहां के स्ट्रेस और वहां के उपद्रव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और यही बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बड़ी बात यह भी नहीं है, लेकिन बड़ा मसला यह है कि महंगाई की वजह से किस तरह से लोग वहां पर परेशान हैं। जनता को बिजली पानी की किल्लत है। आगे बढ़ते हैं, पीओके में प्रदर्शन क्यों भड़के, इसकी वजह भी आपको बता दूं दर्शकों। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर जनता उतर आई है। इन्फ्लेशन इज अ प्राइम इश्यू इन पीओके। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बिजली और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी लोग बहुत नाराज है। बिजली बहुत महंगी है, सड़कें वहां पर नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, राशन सुलभ नहीं है लोगों के लिए। इस वजह से भी जनता परेशान है कि भाई खाने का राशन तो मुहैया कराइए, और वो भी बहुत महंगा बिक रहा है। स्थानीय अधिकारों की मांग तेज हो गई है, यानी जो सिविलियन राइट्स हैं उन्हें लेकर मांग हो रही है कि जो हमारा है उसमें उनको हिस्सा मिले। वहां के जो रिसोर्सेज हैं उसमें पीओके की जो हिस्सेदारी है उसको भी पाकिस्तान सरकार खा गई है। रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक विरोध मार्च निकाला जा रहा है। रावलकोट, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, ये वो सेंसिटिव एरिया से दर्शकों जहां पे सबसे पहले जैक का आंदोलन खड़ा हुआ, शुरू हुआ। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आंदोलन की अगुवाई कर रही है और जाके बहुत सारे नेताओं को गोली मारने के आदेश भी दिए गए, ये खबरें आ रही हैं। बहुत सारों को अरेस्ट किया गया है, ये खबरें भी आ रही हैं। और बहुत सारे नेताओं को नजरबंद भी कर दिया है पुलिस ने। बड़ी तादाद में लोग प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग, हर कोई इस आंदोलन का, इस उपद्रव का एक हिस्सा बन गया है। क्योंकि ये जो आंदोलन है सिर्फ ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये हक की लड़ाई है, उनके हक व खुसूस की लड़ाई है, जिसके लिए जनता सड़कों पर उतरी हुई है। जनता की प्रमुख मांगे क्या है, डिमांड्स क्या है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 1.25 महीनों से, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण, इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करने की मांग तो हो ही रही है। सस्ती बिजली की उपलब्धता, मंगला डैम पीओके में है, सबसे अधिक बिजली वो बनाता है, पाकिस्तान बिजली जाती है, लेकिन पीओके वालों को मंगला डैम से बन रही बिजली सस्ते में नहीं मिलती है। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है। रोजगार के नए अवसरों के लिए भी जनता सड़कों पर उतरी, वो सरकार से मांग कर रही है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ढांचागत जो इंफ्रास्ट्रक्चर
इश्यूज हैं उनके साथ, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए पब्लिक लगातार वहाँ पर संघर्ष कर रही है। एम्प्लॉयमेंट के अवसर वहाँ पर नहीं है, ये भी बहुत मुश्किलें पैदा कर रहा है वहाँ के लोकल्स को, स्थानीय लोगों को। और बुनियादी सुविधाओं का मायने ये है कि अच्छी सड़क होनी चाहिए, बिजली पानी होना चाहिए, राशन पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, इस तरह वहाँ पर संसाधन हो ताकि वहाँ के युवा अपने करियर को बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई कर सके। लेकिन ये सब वहाँ पर नहीं मुहैया है। इस वजह से परेशानियां, दिक्कतें ज़्यादा हो गई हैं। स्थानीय संसाधन वहाँ पर जो जो फसलें होती हैं, इसके अलावा जो फलों की वहाँ पर खेती होती है, उन सब की हिस्सेदारी जो भारत के पास के पीओके में बसे लोग हैं वो कहते हैं कि भाई उनके हिस्से का जो फ़ायदा है, जो नफ़ा है, वो सरकार उन तक पहुँचाने की कोशिश करती ही नहीं है, और इसीलिए ये जो आंदोलन है इतना बड़ा होता जा रहा है। प्रशासनिक जवाबदेही की मांग है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जवाब देने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ इस पूरे मॉब को कंट्रोल करना चाहता है, इस हिंसा को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन जो जनता की मांगे हैं उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग भी हो रही है, जो सिविलियन राइट्स हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों को नहीं मिल रहे हैं, और इस वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। आसिम मुनीर ने जब से कमान संभाली है, पाकिस्तान में हालत खराब ही हुई है, चाहे वो बलूच विद्रोहियों की बात करें, वो अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान की बात करें, और या गिलगित बल्टिस्तान की बात करें, या पीओके की बात करें। जी हाँ, बलूचिस्तान में जब से आए हैं पाकिस्तान में मुनीर साहब, पीओके में जैक का बड़ा जन आंदोलन सड़कों पर उतरा, जनता का गुस्सा देखने को मिला, और इसके अलावा इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ वो हम सब ने देखा। बलूचिस्तान में बीएलए का हमला, सेना और सीपीसी प्रोजेक्ट जो निशाने पर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो है, कॉरिडोर जो है, वो भी अब बलूची विद्रोहियों के निशाने पर है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी का जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव हुआ है, वो भी एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और वो भी पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स और पुलिस पर लगातार हमले कर रहे हैं। इमरान समर्थकों पर जिस तरह से कार्रवाई हुई वो भी बहुत दुखद रहा पाकिस्तान में। अफगान सीमा पर तालिबान से झड़पें और डुरन लाइन का जो मसला है, तालिबान डुरन लाइन को नहीं मानता और पाकिस्तान कहता है डुरन लाइन ही दोनों देशों को विभाजित करती है, अलग करती हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसीलिए लड़ रहा है। ईरान पाक एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पर और भी तनाव बढ़ गया है, क्योंकि एलओसी से बलूचिस्तान तक बहुत सारा दबाव बढ़ रहा है। मुनीर के सामने कई मोर्चों पर चुनौतियां हैं। पीओके की हालत खराब है, बलूचिस्तान की हालत ठीक नहीं है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ वहां पर रकस चल रहा है, स्ट्रेस वहां पर भी है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब मेरे साथ हैं। सर जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ हैदर हयात खान है, पाकिस्तानी पत्रकार है। हैदर भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनरल साहब सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। पीओके का जो मसला है, मुझे ध्यान है कि हैदर हयात खान साहब जब डिबेट में आए थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें अमित नहीं है, मैं पीओके में ही हूँ और यहाँ चीज़ें जितनी दिखाई दे रही हैं उतनी है नहीं, और ये पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्योंकि 27 तारीख को वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। इसीलिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जैसी और भी जो पार्टियाँ हैं वो सरकार विरोधी वहाँ पर प्रदर्शन करा रही। लेकिन ये सरकार विरोधी प्रदर्शन, चुनावी प्रदर्शन कम लग रहा है सर। अब ये प्रदर्शन ऐसा लगता है कि एक रिवॉल्यूशन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। भले वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की वजह से ही शुरू हुआ, लेकिन सड़कों पर लोग उतर आए और ये अनकंट्रोल हो रहा है मामला धीरे धीरे। जय हिंद अमित, बिल्कुल आपने जो पूरा बताया अपने इंट्रोडक्शन में, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। देखिए क्या इशू है, आपको समस्या की जड़ पर पहुंचने की आवश्यकता है। पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है कि जो भी समस्या राजनीतिक तरीके से हल की जानी चाहिए, जो पॉलिटिकल इशू है, उस इशू को इन्होंने मिलिट्री तरीके से हल करने का प्रयास किया हमेशा। बार बार मैं कहता हूं अमित, 4 डायरेक्ट बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल, अयूब खान, याह्या खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, 3-4 बार संविधान को सस्पेंड किया जाना, और आज भी पाकिस्तान की हर गतिविधि में सेना का पूरा नियंत्रण, में इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस नहीं कह रहा हूं, कंट्रोल है, कंट्रोल। और जब सेना इस प्रकार से तमाम देश की गतिविधियों को कंट्रोल करती है, तब मेरा मानना है कि हालात बिगड़ते हैं। और हालात बिगड़ने का, ये मैं 2-3 चीजें हर बार कहता हूं और उनको शायद रिपीट करने का भी अभी भी समय है। पहली बात तो ये है कि आपके टूल बॉक्स में अगर सिर्फ एक ही टूल है और उसका नाम स्लेज हैमर है, तो आपको तमाम चीजें कील की तरह छोटी नजर आती हैं। ये बहुत पुरानी कहावत है, मैं नहीं कह रहा हूं, इट्स अ लॉ ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
और यही समस्या रही है, यही 60-70 के दशक में बंगाल में किया था, यही बलूचिस्तान में हो रहा है, यही खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। आप अपने खुद के देश में गनशिप्स का, एयरफोर्स का और हैवी आर्टिलरी का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि इन हालात को किसी भी तरीके से सामान्य कहा जा सकता है। तो ये बात समझने की है। दूसरी चीज है कि ये बार बार बताया गया है कि जो विलय था जम्मू कश्मीर का भारत में फुल एंड फाइनल था। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान ने बल प्रयोग से जम्मू कश्मीर में घुसने का प्रयास किया अमित, उस समय कश्मीरी ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा। कश्मीरी जो था वो नहीं चाहता था, उन्होंने लड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ, कोई शक नहीं होना चाहिए। फिर उनके पास कुछ हिस्से का कब्जा रह गया, फिर उस हिस्से को 70-80 साल तक ये कह करके बरगलाया गया कि जो भारत के पास है उसमें तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज जब आंखें खुल रही हैं, आज जब वहां पर फर्क नजर आ रहा है अमित, आज जब पाकिस्तान, श्रीनगर और इस जगह की जो चीजें देख रहे हैं, किस प्रकार से उन्नति हो रही है, किस प्रकार से विकास हो रहा है, किस प्रकार से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम्स, हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, लगातार टनल्स का बनना, हर जगह 2 लेन 4 लेन कनेक्टिविटी, 6 लेन 10 लेन कनेक्टिविटी, करोड़ों की तादाद में सैलानी का वहां पर आना, ये तमाम चीजें दिखाई दी हैं। तो आंखें खुली हैं, और जब आंखें खुली हैं तब उनको आज सच्चाई का पता लगा है। और उसी सच्चाई का ट्रांसलेशन अमित आज आप पीओजेके में देख रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि अर्थ क्या है, सच क्या है, और उनको याद है बंगाल के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो जिस प्रकार से आप हर चीज को बल प्रयोग से, दमन से करने की कोशिश करेंगे। और एक लास्ट बात अमित ये मैं बताना चाहता हूं कि वहां की समस्या किसी प्रकार की नहीं है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, आप कोई चीज उठा करके देख लें, कोई प्रगति आपने 3-4 साल पहले बने हुए एक राजनीतिक संगठन को जो महंगाई के खिलाफ आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको आप आतंकवादी संगठन कह के आप अलग हो जाते हैं। आज कश्मीरी ये समझ चुका है कि कश्मीरी के हाथ में हथियार पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई ने थमाए, और उसके बाद उधर जो पीओजेके है उसमें लगातार एक जाल बिछाया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का। आज एलईटी के, लश्कर के, हिजबुल के इतने कैंप्स हैं, इतने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इतने वहां पर लॉन्च पैड्स बना रखे हैं। वो किस लिए? उस कश्मीर के लोगों को इस कश्मीर में भेज करके यहां पर आतंकवाद फैलवाना। ये कार्रवाई आज ये कश्मीरी समझ चुका है। आप देखिए किस तरह से लश्कर तैयबा के बड़े बड़े प्रोसेशंस निकलते हैं मुजफ्फराबाद में, सरकार की पूरी निगरानी में। ये चीज लोगों को नजर आ रही है। वो जो आम कश्मीरी है वो आवाज महंगाई के खिलाफ नहीं उठा सकता, और लश्कर तैयबा का AK-47 रिकॉइललेस गन्स और एंटी टैंक वेपन्स लेकर के निकलना और पूरे पीओजेके में उनके प्रोसेशंस निकलना, मुझे लगता है ये चीज आज क्रिस्टल क्लियर है। आज यूएन ने इसका संज्ञान, 1 मिनट, और यूएन ने संज्ञान लिया है, लताड़ लगी है। ये बात भी आपको समझने की आवश्यकता है। हैदराबाद, जैसा कि आप कई बार ये बात कहते हैं और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस बात को मैं मान भी लूँ। आपने कहा कि अमित इलेक्शंस होने वाले हैं, इस वजह से इस तरह की पॉलिटिकल वेंडेटा वाली पार्टियां हैं, इलेक्शन तक ये सब रकस चलने वाला है और उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन 1-1.25 महीना पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी और अब आपको सच में आपने कहा था कि चीज़ें इतनी अनकंट्रोल्ड अमित नहीं होंगी, चीज़ें बहुत, हम उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और सरकार भी मॉनिटर कर रही है, पुलिस भी मॉनिटर कर रही है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन बार बार सिर्फ आरोप लगाना कि ये भारत की तरफ से किया जा रहा है या भारत की स्ट्रैटेजी है, भारत का षड्यंत्र है। कल मैं देख रहा था हयात भाई, बहुत सारे जो लोकल वहाँ के लोग हैं वो भी एमिनेशन उठा लिया पुलिस के खिलाफ लोगों ने। और इस बात की क्या गारंटी है कि जैक जो कुछ कर रहा है वो इलेक्शन के बाद सब ठीक हो जाएगा 27 के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अमित भाई। 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जो डे 1 मैंने आपसे बात की थी और मैंने आपको कहा था कि ये सब कुछ भारत की इमा पर कल-अदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कुछ लोग जो चाहते हैं कि यहाँ पर बदअमनी हो, इंतशार हो, इलेक्शंस का जो प्रोसेस है ये सही तरीके से जो है ये ना हो पाए, ये वो लोग कर रहे हैं। मेरा आज भी वर्जन यही है, क्योंकि हकीकत ये है और कश्मीरी ये जानते हैं। आपको जो रावला कोट की ईदगाह में बैठे ये चंद अफराद दिखाई दे रहे हैं,
मैं आपको वीडियो भेजूंगा प्रोग्राम के बाद। कल नीला बट में सरदार अतीक अहमद खान साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कॉल पर एक सेमिनार किया, और जितने यहाँ पर लोग बैठे उससे ज्यादा गाड़ियां थी वहां पर, जिन्होंने एलानिया ये कहा कि वो इस भारतीय एजेंडे को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं, आज़ाद कश्मीर के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आपने अपने इंट्रो के अंदर एक बड़ा डिटेल्ड आपका इंट्रो था, और उसमें आपने बताया जी कि यहाँ पर सस्ती बिजली की मांग है, यहाँ पर जो है वो सस्ते आटे की मांग है। मैंने मल्टीपल टाइम समेत आपके प्रोग्राम में ये बताया है, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो रेजिडेंशियल जो कॉस्ट है बिजली की, वो 0.01 यूएसडी है पर यूनिट, और इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये कॉस्ट 0.072 है, 7 गुना ज्यादा। कमर्शियल यूनिट जो है वो 0.036 डॉलर्स पर यूनिट आजाद कश्मीर में रेट है, और 0.144 यानी तकरीबन 4 गुना ज्यादा इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। गंदम की बात करें तो 7.2 डॉलर्स पर 40 केजी रेट है आजाद कश्मीर में, और 14.8 यूएसडी पर 40 केजी रेट है इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो हर चीज यहां पर, जिस तरह भी जनरल साहब भी फरमा रहे थे, ये आप लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं, कश्मीरी तो रियलिस्टिकली देख रहे हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। यहां पर मसला कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये नहीं है कि वहां पर बिजली सस्ती की जाए, बिजली तो ऑलरेडी सस्ती है, या आटा सस्ता किया जाए, आटा ऑलरेडी वहां पर सस्ता है। मसला सिर्फ उन 12 नशिस्तों का है जो भारत को चुभती हैं, जो भारत को तकलीफ देती हैं, और भारत की इमा पर उन चीजों को खराब करने के लिए कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कोशिश कर रही है। वो खराब नहीं होने दिया जाएगा। इलेक्शंस भी होंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा, इन्होंने इन 40-45 रोज के अंदर मल्टीपल टाइम्स कहा जी कि ये डेडलाइन है। मैंने आपसे कहा था ना 8 को कुछ होगा, ना 18 को कुछ होगा, ना 28 को कुछ होगा, और ना 8 को कुछ हुआ, ना 18 को कुछ हुआ, ना 28 को कुछ होगा। ये मैं आपको आज भी बता रहा हूं। तो ये चीजें जो रेटरिक इस वक्त कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का है, आजाद कश्मीर के लोगों ने समझ लिया है, और ग्रेजुअली वो लोग भी जो ये समझते थे कि ये हकीकतन जो कुछ महरूमियां हैं आजाद कश्मीर के लोगों की, उनके हवाले से निकले। अच्छा हैदर, मुझे एक बात बताइए, आपकी बात मैं मान लूं, मुझे आखिरी 30 सेकंड्स फिर मैं आपके सवाल का जवाब, आपने जो भी सवाल करना है मैं आपको उसका जवाब भी देता हूं। दूसरा देखें, आप अपने घर में देखें कि आज क्या हो रहा है। आपके जंतर मंतर में आपकी यूथ निकली हुई है, किसान आपके पंजाब से निकल के दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, हरियाणा में आप उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पर, भारत की यूथ पर आप लोग तशद्दुद कर रहे हैं। नई दिल्ली में आप लोगों ने जो राहुल गांधी के साथ जो कुछ किया, प्रियंका गांधी के साथ जिस तरह जो मेल पुलिस आपके एहलकार थे वो जिस बेइज्जत करके उनको वहां से लेकर गए, तो अपने गिरेबान में जरा झांकिए। 30 सेकंड आपके पूरे हो गए। हैदर अयाद खान, पहले तो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो स्टूडेंट नहीं है, हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट बता रही है हमें। आप हमसे ज्यादा बेहतर तो जानते नहीं होंगे। जैसे आप पीओके के बारे में जानते हैं, जैसा आप पीओके के बारे में बता रहे हैं कि आटा सस्ता है, बिजली सस्ती है, उसके बावजूद पागल हैं ये सब जो रोड पर उतर आए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। उसी तरह मैं भी आपको कुछ जानकारी दे दूं, राहुल गांधी को उठाकर ले जाया गया, घसीट कर नहीं, प्रियंका गांधी के साथ फीमेल वहां पर स्टाफ था। दूसरा, किसानों की जो 3 मांगे थी सरकार ने मान ली है, वो वापस चले गए हैं। और चौथी बात, ये जो दिल्ली की सड़कों पर रकस हुआ, उसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे थे जो पुलिस वालों को मार रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। और एक और नई बात मैं आपको जानकारी दूं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, क्योंकि जैसे आप पीओके में बैठकर उस दिन बता रहे थे कि पीओके में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब ठीक है, उसी तरह दिल्ली के बारे में मैं आपको बता दूं, दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है। ये सारे गुंडे हैं जो सड़कों पर उतरे हुए थे। सरकार स्टूडेंट्स के खिलाफ नहीं है, सरकार स्टूडेंट की बात सुन रही है। तो पाकिस्तान में बैठ के नकली एजेंडा, जैसे आपको पीओके के बारे में बहुत सारी मालूमात है, तो मुझे दिल्ली के बारे में बहुत सारी मालूमात है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सारे गुंडे हैं, कोई स्टूडेंट नहीं है। राहुल गांधी साहब को पुलिस उठाकर ले गई, घसीट करने ले गई। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको राहुल गांधी की इतनी चिंता हो रही है, आपको पूरी आजादी है, आप राहुल गांधी साहब को पाकिस्तान की नागरिकता दे दें, अपने पास बुला लें, वहां उनकी सेवा करें, उनकी इज्जत अफजाई करें। जैसे पीओके के बारे में आपको जानकारी है, उससे ज्यादा मुझे दिल्ली के बारे में जानकारी है। ये सब फेक एजेंडा है, फेक
मुल्कों का पाकिस्तानी रिपोर्टर्स पर्दाफाश कर रहे हैं, हैं। फेक मीडिया आप है उनको गुंडा जो कह आपको रहे हैं, जानकारी दे रहा है। दिल्ली में स्टूडेंट्स पर ज्यादती नहीं हुई है, जबकि वहां पर जो वो गुंडे जो थे जंतर मंतर पर 118 स्टूडेंट्स उन्होंने पुलिस हॉस्पिटल वालों को दाखिल मारा, हुए हैं, पुलिस वालों जो का सर 118 फोड़ा, स्टूडेंट्स पाकिस्तान से हॉस्पिटल फंडिंग हो रही दाखिल है, हुए हैं, जॉर्ज वो सोरोस भारत फंडिंग के कर रहे कतरों से हैं, जख्मी चाइना से होकर गए पैसा आ रहा है, हॉस्पिटल। मिडिल ईस्ट से पैसा आ रहा है। ये कल हमारे कार्यक्रम में बैठे थे बहुत सारे विद्वान लोग जिन्होंने हमें जानकारी दी है। पीओके में गोलियां चल रही हैं लोगों पर, हमारे यहां प्रदर्शनकारियों पर गोलियां नहीं चलती। आप क्या गोलियों से मार दिए गए लोग? क्या बात कर रहे हैं? हैदराबाद खान, तुलना मत करिएगा पीओके के और यहां के मसलों की। एक जनरल मिनट साहब, यार। जनरल साहब हाँ, आपने आप बोलिए। एक जनरल मिनट, एक साहब, बात सुनिए, देखिए जनरल मैं साहब, आपको जनरल एक साहब, दो भारत मिनट की जनरल साहब, योर यूथ टर्न। को आप यार आप जनरल गुंडा साहब, कह योर रहे टर्न। हैं। हो जाए। जनरल साहब, जनरल साहब, आप एक मिनट बात, आप जब बोल रहे थे, जो बार बार बोल रहे थे उसके बारे में कुछ नहीं मैंने बीच में बोला है। अगर आप कुछ बोलते हैं तो सुनने की हिम्मत भी रखिए। बार बार आप ये कह रहे हैं इलीगली जनरल ऑक्युपाइड साहब कश्मीर अपना लहजा लीगली दुरुस्त है। करिए। एक मिनट, अपना लहजा बिल्कुल दुरुस्त लहजा करिए, ठीक मैं है आपका हैदर साहब, सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं लहजा कर ठीक है रहा। उनका, मैं बिल्कुल उठा लहजा के ठीक है दूंगा उनका। आपको। वो कह रहे हैं अपना आपको कि लहजा आप दुरुस्त सुनिए करो। उनकी बात। लहजा दुरुस्त करिए आप अपना। फालतू बात नहीं कर मैं रहे। आपकी देखिए गुफ्तगू के दौरान नहीं देखिए बोला। देखिए, अरे यार अपना लहजा दुरुस्त करिए। हैदर दोबारा साहब, इस टोन में मेरे साथ बात नहीं आपका करनी। बंगाल I जा am not चुका your है, subordinate। बलूचिस्तान जा चुका है, अब पीओजे के भी जा रहा है, याद रख लो। शांत रह जाओ, और जब तक आप इसका कोई बलूचिस्तान भी सोल्यूशन नहीं हमारा है, निकालेंगे, हमारे पास रहेगा। आजाद आपने कश्मीर भी हमारा है। तुम आपने फिक्र करो आजाद इंडियन कश्मीर तो है ही ऑक्युपाइड हमारा। कश्मीर की। तुम आप फिक्र किसी करो चक्कर में मत इंडियन पड़ना। पंजाब की। हैदर तुम साहब, फिक्र करो सेवन आप सिस्टर हैदर स्टेट्स साहब की। अपना तुम अपना फिक्र करो वेस्ट बंगाल गमछा की। संभालो। तुम फिक्र करो मिजोरम की, मणिपुर की, नागालैंड तुम की। मत बोलो, तमीज से बात करो मेरे से। आप हमें भाषण मत तमीज दीजिए। से बात करिए आप। हमें भाषण मत दीजिए, और ना ही भाषण तमीज आपको, आप सीखने की अपना जरूरत है मैं आपसे। अमित देखो, मैं आपका अमित देखो, बात सबऑर्डिनेट नहीं सुनो। हूं। अमित, अरे यार अमित, हैदर मेरी सुनिए, बात सुन सुनो। तो लीजिए। ये हाँ, इनको हाँ। इनके पास एक एक स्क्रिप्ट है जो कि आईएसआई ने लिख करके दे दी है, उसको आप छोड़ देंगे, उसके अलावा कुछ बोल नहीं सकते। दिल्ली में वजारत उसके अलावा ये कुछ बोल नहीं सकते। हिम्मत नहीं है, आईएसआई बहुत चुपती है हिम्मत आपको। नहीं है, हिम्मत नहीं है। अब आप देखिए, लगातार बलूचिस्तान में आर्टिलरी के, एयरफोर्स के हवाई हमले हो रहे हैं, वहां पर गनशिप्स का इस्तेमाल हो रहा है। इन्होंने F-16 से खैबर पख्तूनख्वा में फायर किया है। आप क्या बात कर रहे हो? नजर नहीं आ रहा? आंखें बंद हैं? ये आपकी वजह से, आपके जैसे पत्रकारों की वजह से पाकिस्तान की हालत खराब है कि आप सच्चाई को लाते नहीं हैं। आपकी सेना आपको लूट रही है, आपको बर्बाद कर रही है पाकिस्तान को। बंगाल पाकिस्तान की सेना ने अलग करवाया है, पाकिस्तान के टिक्का खान ने अपनी जातियों से अलग करवाया है। 93,000 सैनिकों ने वहां पर हथियार डाले हैं, ये सारी दुनिया जानती है। और क्यों डाले हैं? बलूचिस्तान आज अलग हो रहा है, इसकी खबर आप लोग लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। और वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं, और यहां पर आकर के भारत 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 कर रहे हैं। कश्मीर का भारत में विलय, हैदर साहब, बिल्कुल लीगल था, करेक्ट डॉक्यूमेंट, परफेक्ट सिग्नेचर ऑफ द रूलर ऑफ कश्मीर। उसके बाद कश्मीरियों ने पाकिस्तान की आर्मी को खदेड़ा। ये याद कर लें आप। इतिहास पता नहीं है, पढ़ के आते नहीं है, सिर्फ बोलना यहां पर। इलीगली जो ऑक्यूपेशन है, जो इलीगल ऑक्यूपेशन है वो पीओजे के है। इलीगल ऑक्यूपेशन पीओजे के है। हैदर साहब, रहना चाहते हैं। हैदर आज साहब, भी इलीगली हैदर ऑक्युपाइड साहब, कश्मीर में जब इलीगल आपकी आर्म्ड ऑक्यूपेशन फोर्सेस फेक एनकाउंटर करती पीओजे है ना के किसी है। मासूम कश्मीरी का, पीओजे के, तो वो पीओजे लोग के वो कफन के इलीगल साथ ऑक्यूपेशन। पाकिस्तान के आज परचम में कब्र में जाते हैं। दो कब्र नारे में तो आप कश्मीर जाएंगे में बहुत इलीगली जल्द। ऑक्युपाइड कश्मीर में लगते हैं। कश्मीर बनेगा कोई पाकिस्तान, कश्मीर और हम इलीगली ऑक्युपाइड पाकिस्तानी हैं, नहीं है। पाकिस्तान हमारा है। कश्मीर भारत आपने का illegally था, Indian occupied कश्मीर है को और दुनिया रहेगा। की सबसे बड़ी जेल हैदर बनाया हुआ है, साहब, और यहाँ कश्मीर पर भारत बैठकर का आपको था, झूठ है और बोलते रहेगा। शर्म नहीं आती। आप जाके भूल जाइए इस भारतीयों बात को। बेवकूफ बना रहे हैं। भारतीय जानते हैं कि बेवकूफ आप तो आप- लोगों की असल हैसियत क्या है, आप लोगों की असल औकात क्या है। आप देखिए- 4 घंटे में जो अरबों डॉलर्स, 10 गुना बड़ा बजट हमसे, 4 घंटों में आप लोग अरबों डॉलर आप आज देख लो। जाकर दुनिया से भीख मांग रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हमारी सुलह करवा दो। छोड़ भीख देंगे आपने बातें। मांगी है। हैदर हयात, आपको खबर नहीं है फिर तो। 2025-26 की बात कॉल्स, करें। एक 4 दिन में 60 कॉल गए हैं। हैदर साहब, अपने गिरबान में झांक लो, नूर खान को सब देखिए कुछ आओ। दुनिया आपके जानती है। जनाजे हमने तो अपने निकले हैं गिरबान में झांक के 136 जनाजे, सब कुछ दुरुस्त किया। आज 136 आपको जनाजे। जरूरत है। आज आपको हैदर जरूरत साहब, है, आपको कुछ पता नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर शोर मचाने आते हैं। कोई आपके पास नॉलेज नहीं है। हमने आपके भीख भीख तो अभी भी मांग रहा है। शहबाज शरीफ $10 अरब अमेरिका से मांग रहा है।
भीख मांगना पाकिस्तान के खून में